नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछली वीडियो में हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था। मुझे लगता है कि पिछली वीडियो को देख के प्रकाश से संबंधित सारी अवधारणाओं को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अब जो दूसरा टॉपिक है हमारा, वो है प्रकाश का परावर्तन। यह प्रकाश के ही सब टॉपिक का एक हिस्सा है, यानी कि प्रकाश का ही उपशीर्षक है, जिसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इससे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम्स में बनते हैं। अगर हम बात करें कैसे प्रश्न इससे बन सकते हैं, तो ऐसा प्रश्न बन सकता है कि मानव नेत्र के द्वारा किसी वस्तु को देखा जाना वो किसका उदाहरण है। प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण है, प्रकाश के विवर्तन का उदाहरण है, प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, या प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। अगर आपको पता नहीं होगा कि मानव नेत्र किसी वस्तु को देख रहा है तो वो किसके उदाहरण में आएगा, तो आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उस समस्या का हल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको प्रकाश के परावर्तन को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बस पढ़ा देते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का टकरा कर लौट जाना, और चले जाते हैं, और आप भूल जाते हैं। उसके साथ साथ उनके जाने के साथ साथ आपके दिमाग से भी बातें चली जाती है। इसको समझने के लिए ना बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। भौतिकी को समझने के लिए बस आपको सोचना है और कुछ नहीं करना है। ये इतिहास नहीं है, ना ही इतिहास का कोई तथ्य है जिसको आप रट के पास हो जाएंगे। ये भौतिकी है, इसमें सोचना पड़ेगा बस आपको, और आपका सारा समस्या हल होता चला जाएगा। चलिए अब सोचिए जरा, मैं कुछ आपको इंसिडेंट बताता हूं। आप अपने आसपास जो भी वस्तुएं देखते हैं वो कैसे देख पाते हैं? सोचिए, आप अपने आसपास जो भी वस्तुएं देखते हैं वो कैसे देख पाते हैं भाई? सोचिए, सोच लिया? आप मुझ पे गुस्सा हो रहे होंगे, कह रहे होंगे भाई कैसा बेवकूफी वाला सवाल पूछ रहे हो, आंख ही तो है जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, आंख के माध्यम से ही अपने आसपास की चीजों को देख पा रहे हैं। पर अगर मैं बल्ब को बंद कर दूं, मरकरी को बंद कर दूं, जिस रूम में आप बैठे हैं मैं उस रूम के बल्ब को, मरकरी को बंद कर दूं, तब भी क्या आपका जवाब यही होगा? आप कहेंगे नहीं। अगर प्रकाश को चारों तरफ से बंद कर दिया जाए, बल्ब को, मरकरी को, और प्रकाश आने के सारे रास्ते जो आपके रूम में आ सकते हैं किधर से भी, अगर उसको बंद कर दिया जाए तो घुप अंधेरा छा जाएगा और आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे। इट मीन्स कि बल्ब जो है या जो मरकरी है वो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था, वो उस वस्तु के बीच में और आपकी आंख के बीच में वो माध्यम बन रहा था। यही तो काम था ना भैया बल्ब का, मरकरी का। तो इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको यह समझ में आना चाहिए कि जो बल्ब है वह क्या कर रहा है, वो खुद प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। बल्ब क्या कर रहा है? खुद प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। अब बताइए, क्या मरकरी प्रकाश उत्सर्जित करता है? आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ, बिल्कुल करता है। लेकिन अगर मैं एग्जांपल दूं कि पेन प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो आप बोलेंगे नहीं भाई, पेन कैसे प्रकाश उत्सर्जित करेगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आप बताइए, क्या ये कुर्सी प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है? कुर्सी? आप बोलेंगे कि शायद नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों ऐसा नहीं हो सकता है? क्योंकि इसमें प्रकाश उत्सर्जित करने की क्षमता नहीं है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। क्या आपका शरीर प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है? चलिए इससे बेहतर उदाहरण लेते हैं। क्या आपका आंख जो है वो प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है? आप चीजों को इससे देख रहे हैं, इस आंख से देख रहे हैं, तो आप बताइए कि आपकी आंखें क्या प्रकाश का उत्सर्जन कर सकती हैं? सोचिए सोचिए। आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आप वस्तु के और आपके आंखों के बीच का माध्यम जो है वो बल्ब है। बल्ब प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है। जो भी चीज खुद से प्रकाश का उत्सर्जन करती है उसको फिजिक्स की भाषा में प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इंग्लिश का आजकल बहुत योगदान है भाई, उसके बिना आपको ज्ञानी नहीं समझा जाएगा, तो आप उसको ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश जो भी उत्सर्जित करने वाला जो भी स्रोत है जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट या प्रदीप्त वस्तु या प्रकाशमान वस्तु। जो प्रकाश उत्सर्जित करे वो क्या है? प्रकाशमान वस्तु है। जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करे वो क्या है? वो प्रकाशमान प्रदीप्त वस्तु, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। पर जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पा रहा है वो क्या है? उसको हम अदीप्त वस्तु कहेंगे। क्या कहेंगे? अदीप्त वस्तु, गैर प्रकाशमान वस्तु कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश जो है उत्सर्जित करने की क्षमता नहीं रखता है। जैसे हमारा शरीर, जैसे ये पेन, जैसे ये कुर्सी, इनमें वो क्षमता नहीं है कि वो प्रकाश का उत्सर्जन कर सके। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा और बेहतर तरीके से, थोड़ा और अपनी सोच को डायनेमिक कीजिए और थिंकिंग को बड़ा करिए। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप बताइए, क्या सूर्य प्रकाश का उत्सर्जन कर सकता है?
सूर्य जो है वो प्रकाश का उत्सर्जन कर सकता है? आप बोलेंगे बिल्कुल भाई कर सकता है, क्योंकि उसमें नाभिकीय संलयन की घटना होती है, वो हाइड्रोजन उसके अंदर जलता है ना। तो आप कह सकते हैं। अगर मैं यही बात तारों को लेकर के कहूं तो आप बिल्कुल कहेंगे हाँ भाई ये भी कर सकता है। पर एक सवाल और है, क्या चंद्रमा प्रकाश का उत्सर्जन कर सकता है? चंद्रमा, सोचिए, क्या चंद्रमा प्रकाश का उत्सर्जन कर सकता है? नहीं कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि सूर्य को हम देख रहे हैं कि वो प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है, तो हम चंद्रमा को भी देख रहे हैं ना कि वो प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है, तो ये कैसे संभव है कि चंद्रमा प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करे? इसी के जवाब में आपको पढ़ना पड़ेगा प्रकाश का परावर्तन। जब आप प्रकाश के परावर्तन को समझ जाएंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है, लेकिन तब भी आपकी आंखों तक वो कैसे पहुंच पा रहा है, ये प्रकाश का परावर्तन से आप समझ पाएंगे। चंद्रमा जो है वो सूर्य की रोशनी से प्रकाश ग्रहण करके चमकता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन का सीधा सा मतलब होता है प्रकाश का टकरा कर लौट जाना। इसको थोड़ा अगर तकनीकी भाषा में बोला जाए, एग्जाम्स में आपको तकनीकी शब्द ही लिखने हैं, यहां तो मैं आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से समझा दे रहा हूं, लेकिन वहां जब आप लिखेंगे तो इस तरीके से लिख के मत आइएगा प्रकाश का टकरा कर लौट जाना। जो मास्टर साहब होंगे ना वो फिर बोलेंगे कि अच्छा ठीक है हम भी तुमको टकरा के लौटा रहे हैं वापस, ठीक है। तो वो चीज को आप ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका आप अगर उदाहरण मतलब परिभाषा देंगे तो आप ये देंगे कि प्रकाश जब किसी वस्तु से टकरा के वापस जब आती है तो उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और थोड़ा इसको तकनीकी शब्द को हार्ड करिए, किसी वस्तु या समतल सतह से प्रकाश का आपतित होना और परावर्तित होने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी वस्तु या किसी समतल सतह से प्रकाश का आपतित होकर परावर्तित होना क्या कहलाता है भैया? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब देखिए, परावर्तन का दो नियम है। परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम। अगर एक भी नियम फेल हुआ तो प्रकाश का परावर्तन की घटना नहीं होगी, इतना ध्यान में रखिएगा। क्या है वो दो नियम? पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही सतह पर होने चाहिए। आप सोच रहे हैं कि क्या मतलब है भाई इसका, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही सतह पर होना चाहिए? चलिए इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक समतल सतह है। ये क्या है? एक समतल क्या है भैया? सतह है। इसको सतह मान लीजिए, इसको पृथ्वी का एक हिस्सा मान लीजिए जिसपे हम लोग रहते हैं ना। तो मान लीजिए इसकी ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर का हिस्सा है ये, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। और यहाँ सूर्य देवता है जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, अभी हमने आपको बताया सूर्य देवता है, प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। अब जब ये प्रकाश यहाँ से पृथ्वी पे भेजेंगे या समतल सतह पर भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे? किरणों के माध्यम से भेजेंगे ना, किरणों के माध्यम से भेजेंगे। तो यहां से प्रकाश आपतित हुआ, ठीक है, यहां से प्रकाश क्या हुआ? आपतित हुआ। और जैसे यहां आया प्रकाश ना, यहां तो नीचे जाने का रास्ता मिला नहीं, तो यहां से परावर्तित हो गया ऊपर की ओर, ठीक है। तो प्रकाश का यहां से क्या हो गया? आपतन, और यहां से क्या हुआ? परावर्तन। इसको कहते हैं आपतित किरण। इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परावर्तित किरण। अब आप सोच रहे होंगे भाई इसको आपतित किरण क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई ये आ रहा है, इसके भी आगे देखो ना आ लिखा हुआ है, तो ये जो नीचे की ओर आ रहा है, यहां से प्रकाश की किरणें तो आ रही है, तो आपतित हुआ। और जब यहां आई तो टकरा के वापस गई तो परावर्तित हो गई, मतलब इस सतह के लिए पराई हो गई, तो क्या हो गई? वापस चली गई बेचारा, तो परावर्तित हो गया, सिंपल सा। और आ क्या रहा? किरण आ रहा है, तो किरण हो गया। अब यहाँ पे आई और आर का क्या मतलब हुआ? एक्चुअली क्या है कि ये सब अंग्रेजी के शब्द है, ठीक है, मतलब फिजिक्स तो हिंदी में है नहीं ना, हिंदी का अनुवाद हुआ है फिजिक्स का। तो मान के चलिए कि ये जो आई है ना, एक बार क्या हुआ कि वैज्ञानिक लोग बैठे हुए थे, सोचे कि भाई इसका क्या नाम दे, है ना, मजा नहीं आ रहा है, कुछ इतना लंबा नाम देने का टाइम नहीं है हमारे पास। तो बोला ठीक है आई नाम रख दो। आई का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बोल दिया भाई
इतना कौन लंबा बोले इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई बोलो इसको शॉर्ट फॉर्म में। और परावर्तित का मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बोला इसको जैसा है वैसा ही रहने दो, यहाँ से आर उठाया और यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो क्या बोल दिया इसको, आर। आपतित किरण को आई बोला और परावर्तित किरण को आर बोला। अब एक और शब्द यहाँ पे आ गया भैया, अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, जिस बिंदु पर प्रकाश का आपतन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, उस बिंदु को हम कहते हैं अभिलंब। तो कहां प्रकाश का आपतन हुआ भाई, यहां हुआ। अब परावर्तन कहां से हुआ भाई, यहां से। तो ये जो बिंदु है ना, ये जो बिंदु है ना, इसी को कहते हैं क्या, प्रकाश का, सॉरी, इसी बिंदु को क्या कहते हैं, अभिलंब। इसको क्या कहते हैं, अभिलंब। यहां लिख देता हूं मैं, इस बिंदु को कहते हैं अभिलंब, ठीक है। आपतन हुआ, परावर्तन हुआ, और इस बिंदु को कहते हैं अभिलंब। तो देखिए अब इस चीज को मैं प्रूव करने जा रहा हूं, जो मैंने लिखा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही सतह पर होना चाहिए। तो देखिए एक ही सतह पर है कि नहीं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही सतह पर है कि नहीं है, एक ही सतह पर है कि नहीं है, सोचिए, है ना। तो हो गया भाई, ये प्रूव्ड। अब दूसरे पे आते हैं, कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था। दूसरा पे आते हैं, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। अभी आप फिर कंफ्यूज हो गए, ये क्या है, अभी देखिए आपकी समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो अभिलंब लाइन इतना लंबा खींचा है ना, ये कह रहा है जो आपतन कोण है, कोण आपतन का कोण कौन सा है, आप ये सोचिए, आपतन का कोण कौन सा है। अगर ये अभिलंब है, आपतन का कोण कौन सा है, आपतन का कोण ये वाला है। अब परावर्तन का कोण कौन सा है, ये वाला है। कह रहा है, मान लीजिए ये जो है 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, दोनों 45-45 डिग्री है ना। तो कह रहा है यही कि ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, दोनों का मान क्या है, बराबर होगा। यानी ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये 45 हो जाए वो 90 हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो परावर्तन का नियम जो है वो फेल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। इसीलिए जब आदमी थियोरी बनाता है, सॉरी न्यूमेरिकल बनाता है, तो इन सब चीजों का वो ध्यान रखता है। बहरहाल आपको न्यूमेरिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल अगर किसी भी परीक्षा में आता है तो 10 अगर प्रश्न पूछा गया है फिजिक्स से, तो उसमें एक न्यूमेरिकल आता है। आपके पास इतना फुर्सत नहीं है कि आप जो है एक प्रश्न के लिए इतना पढ़ें, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत से विषय पढ़ने हैं। तो आपका ध्यान केवल और केवल उस चीज पे होना चाहिए जहां से प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, जैसे कि थ्योरी वाले पार्ट से, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये जो आपतन कोण और परावर्तन कोण का जो मान है वो क्या बोल रहा है भैया, बराबर होना चाहिए हमेशा। देखिए बराबर हो रहा है ना, ये भी 45, ये भी 45, तो ये भी प्रूव्ड हो गया, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर है। ये जो वैज्ञानिक लोग थे ना, ये थोड़ा मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने लगते थे पगला की तरह, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने बोला ना कि भाई इसके लिए फॉर्मूला दे देते हैं। तो ये लोग फॉर्मूला दे दिए, साइन आई इक्वल टू साइन आर, ये वाला फॉर्मूला इन्होंने दे दिया। ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, यही है आपतन कोण को ये लोग साइन आई कहते हैं न्यूमेरिकल में, और परावर्तन कोण को साइन आर कहते हैं, ठीक है। बस इतना दिमाग में रखिएगा कि साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, ठीक है। अब देखिए परावर्तन का उदाहरण समझते हैं, कुछ प्रकाश के परावर्तन के उदाहरण समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु को देखना। अब बताइए ये जो लिखा हुआ है मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु को देखना, ये प्रकाश का परावर्तन है कि नहीं है। कैसे है भैया, हम एग्जाम्पल देके समझाते हैं। आपको पता है कि प्रकाश का उत्सर्जन करने वाला कौन सा संसाधन है, वो है बल्ब, मरकरी, सूर्य, है ना, तारे। ये सब प्रकाश का क्या कर सकते हैं, उत्सर्जन करते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे थे, प्रदीप्त वस्तु कह रहे थे। और दूसरे तरफ जो हम लोग के आसपास है, जैसे ये चीज, ये वाला, ये कुर्सी, कुर्सी तो आप देखे थे ना भाई, ये कुर्सी, ठीक है, ये सब प्रकाश का क्या है, उत्सर्जन करते हैं क्या, नहीं करते हैं। तो प्रकाश का उत्सर्जन ये नहीं करते हैं। प्रकाश का उत्सर्जन कौन करता है, सूर्य करता है और तारा करता है। चंद्रमा करता है क्या, चंद्रमा करता है क्या, बताइए। मेरे ख्याल से तो नहीं करता है, आपके ख्याल से करता है क्या, नहीं करता भाई। किसी के भी ख्याल से चंद्रमा प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, वो सूर्य की रोशनी से प्रकाश को ग्रहण करता है। तो हमारा जो मानव नेत्र है वह भी किसी वस्तु को जो देखता है वो प्रकाश के परावर्तन के कारण देखता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ये आप जहां से ये वीडियो शूट हो रहा है उसके पीछे में मरकरी लगा हुआ है,
ठीक है, मरकरी को खुद प्रकाश उत्सर्जित करने की क्षमता है। अब वहां से प्रकाश आया, वो प्रकाश जो है सबसे पहले इस पर पड़ा, इस पेन पे पड़ा और इस पेन से टकरा करके मेरी आंखों में गया और मैं इस वस्तु को देख पाया। सेम चीज इस बोर्ड के साथ भी है, जिस बोर्ड को आप देख पा रहे हैं। प्रकाश आया, प्रकाश यहाँ टकराया और यहां से परावर्तित होकर के मेरी आंखों पर आया और मैं चीजों को देख पाऊंगा। मैं समझा पाया आपको चीजों को? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु को देखना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और अच्छे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए ये कुर्सी है, ठीक है, ये क्या है भैया? कुर्सी है। बहुत लोग इस पे पढ़ाई भी करते हैं। ये पेन को ना आप क्या मान लो ना, ये पेन को आप मरकरी मान लो। अब ये जो मरकरी है, ये यहाँ से मैंने लो बटन दबाया। अब जो मैंने बटन दबाया भाई, तो मरकरी जला। जलने के बाद जो इसका प्रकाश जो निकला ना, वो सबसे पहले कहाँ पड़ा? इस कुर्सी पे पड़ा। कहाँ पड़ा? इस कुर्सी पे पड़ा। और जब मैंने इस कुर्सी को देखा तो वे जो प्रकाश का जो परावर्तन है, ये आपतन हुआ, प्रकाश का आपतन हुआ, प्रकाश का आपतन हुआ और यहीं से परावर्तन होकर मेरी आंखों में आया। आपतन हुआ, इसका जलने से आपतन हुआ। समझ पा रहे हैं ना आप? यहां पे देख लीजिए ध्यान से, ये देखिए आपतन हुआ और यहां से टकरा के मेरे आंखों पे आया तो परावर्तन हुआ। ठीक है, तो समझ में आ गया ना? तो मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु को देखना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। दूसरा, ये भी प्रूव्ड। दूसरा, दर्पण में प्रतिबिंब का दिखाई देना। दर्पण मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में आईना, जिसमें आप रोज अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है, दर्पण में, आईने में अपने प्रतिबिंब का दिखाई देना, चेहरे का दिखाई देना, ये भी प्रकाश का प्रतिबिंब का उदाहरण है। चलिए एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत समझते हैं। मान लीजिए ये आईना है। मेरी थोड़ी मेरा पेंटिंग, मेरी चित्रकारी थोड़ी खराब है, तो इतना नोटिस मत कीजिएगा। ये देखिए, ये आईना है, ये मैं बना रहा हूं पापा की राजकुमारी। ये मैंने बना दिया पापा की राजकुमारी को। अब पापा की राजकुमारी जो है, इसको शादी में जाना है। अब ये सोच रही कि शादी में जाएंगे तो बढ़िया से मेकअप वेकअप करके जाएंगे। तो बेचारी क्या कर रही है? मस्ती से एकदम यहाँ पे बैठ करके आईना के सामने अपना जो भी मेकअप किट है उससे मेकअप कर रही है और अपने आप को निहार रही है। पर ये जो राजकुमारी जी है, इसको ना भौतिकी का नियम नहीं पता है। इसको ना भौतिकी का नियम नहीं पता। इतना मेकअप पे इन्होंने ध्यान दिया कि पढ़ाई पे ध्यान देना छूट गया है इनसे। तो इनको भौतिकी का नियम पता ही नहीं है। अब यहाँ पे बल्ब जल रहा था, मरकरी जल रहा है। अब ना ये बहुत ज्यादा इठला रही है अपनी खूबसूरती पे। देखो तो मैं कितनी सुंदर हूँ। ठीक है, ये बहुत इठला रही है। ये लाइट जल रहा है, ये आईना में चेहरा देखती है और खुश हो रही है। तभी उधर से आ गए हमारे पापा के राजकुमार जी। ठीक है, कौन आ गए? पापा के राजकुमार जी। उनको बर्दाश्त नहीं हुआ इसका खूबसूरती, लाइट ही बंद कर दी। जैसे ही लाइट बंद किया, अंधेरा हुआ, ये अब इसका आंख देख ही नहीं पा रहा आईना। अब ये सोच रही, अभी तुम्हें इतनी सुंदर दिख रही थी, आईना में तो दिख ही नहीं रहा है कुछ। ये कैसे संभव है? अभी अभी मैं इतनी सुंदर दिख रही थी, मेरी सुंदरता गई तो गई कहां? ये परेशान। लेकिन इस भाई को जो है, ये जो पापा का राजकुमार भाई है, इसको पता है भौतिकी का नियम। ये पढ़ा है बचपन में मन लगा के। तो इसको पता है कि लाइट बंद करेंगे तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन नहीं होगा। इसको लेकिन नहीं पता है। अभी ये परेशान है अपना सुंदरता को लेकर के। ठीक है, तो अब बेचारी करे तो करे क्या? भौतिकी ही पढ़ेगी और क्या ही करेगी। ठीक है, तो दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। जब यहां से प्रकाश जो है, मरकरी से प्रकाश पड़ रहा था इस आईने पे, तो इस आईने से रिफ्लेक्ट होकर के प्रकाश पापा की राजकुमारी तक पहुंच रहा था और पापा की राजकुमारी अपनी सुंदर आंखों से अपना थोबड़ा देख पा रही थी। समझ में आया? ये प्रकाश के परावर्तन के कारण ही कर पा रही थी। तो दर्पण में प्रतिबिंब का दिखाई देना वो क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। अब है चांद का चमकना। हमने आपको बताया है कि चांद भी कैसे चमकेगा। सब कुछ इसी नियम पर होगा कि सूर्य की रोशनी आई। ये देखिए, सूर्य मैंने बनाया, सूर्य मैंने बनाया। ठीक है, सूर्य बाबा थोड़ा खुश है, मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, सूर्य मैंने बनाया, ये मैंने बनाया चंद्रमा, ये मैंने बनाया चंद्रमा। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ा। ठीक है, और हम यहाँ पर खड़े हैं भाई, यहाँ पर मैं खड़ा हूं और जैसे ही सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में पड़ा, ये रिफ्लेक्ट होकर के मेरी आंखों पे आया, आपतित होकर यहीं से टकरा के इसके पास गया। तो इसको क्या कहते हैं? टकरा करके गया, प्रकाश का रिफ्लेक्शन हो गया। आंखों पे आया और आंखों से रिफ्लेक्ट होकर मैं इसको देख पाया। तो प्रकाश का क्या हो गया यहाँ पे? प्रकाश का क्या हो गया यहाँ पे?
प्रकाश का परावर्तन हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे क्या। आप बताइए क्या पढ़ना है, आप बताइए क्या पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन हो गया, चलिए अगले वीडियो में हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हो।